बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल की गहराइयों के साथ चैनल आर्ट जे ब्लू होम एक्स पे अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको शादोबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज मैं आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त टिप और ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि आपके बहुत सारे रुपए पैसों की बचत होगी और इन्हीं बचत के हुए रुपए पैसों से आप घर की दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। तो इस तरह करने से आपके शौहर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह बनेगी कि आपने उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अक्ल और शऊर से बचाया है। और भाई सास, वो तो आपको फेवरेट बहू के खिताब से नवाजेंगी। तो इन ज़बरदस्त टिप और ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। भाई आज मैं एक बड़े मसले का हल लेकर आई हूँ। मेरे समेत मेरी बहुत सारी बहनें इस मुश्किल से दो चार रहती हैं। एक ज़बरदस्त और आसान सी टिप दे रही हूँ। हम मार्केट से कई कई किलो चावल ख़रीद लाते हैं। कुछ ही दिनों बाद इनमें छोटे छोटे काले कीड़े पैदा हो जाते हैं जिनको हाथों से निकालना नामुमकिन होता है। इन कीड़ों से चावलों को बचाने के लिए मैंने कपड़े का पीस लिया है। 1 किलो चावलों में एक छोटा सा चमचा पिसे हुए नमक का डालकर इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। फैब्रिक आप किसी किस्म का भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो नमक भी इसी के मुताबिक रखें। अब इस पोटली को चावलों के अंदर रख दें। पिसे हुए नमक की जगह आप साबुत नमक का टुकड़ा चावलों के अंदर बगैर कपड़े में लपेटे हुए रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके चावल साल साल तक कीड़ों से महफूज रहेंगे। अगर बाज़ार से लाए गए चावलों में पहले से लगे हुए कीड़े भी होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये टिप बहुत ही बेहतरीन है, आप लाजमी करके देखें। चाहे वो थोड़े चावल हो या बहुत ज़्यादा तादाद में, आपके चावलों को अब कीड़ों से 100% निजात मिल जाएगी। है ना ज़बरदस्त टिप? आपने लाजमी करनी है और ख़ूबसूरत सा कॉमेंट भी करना है। खाना पकाते टाइम हम हर तरह की सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, अपने हैंड वॉश करते हैं। सब्जी गोश्त जिस चीज़ की भी कटिंग करनी होती है हम उस जगह को नीट एंड क्लीन रखते हैं। इतनी ज़्यादा परवाह करने के बावजूद गोश्त या सब्जी का कोई एक पीस भी इधर उधर गिर जाए तो बहुत ही ज़्यादा कोफ्त होती है और कहने वाले तो फोड़ और बेढंगी कहने से भी बाज नहीं आते। तो मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अब आप बेफिक्र हो जाएं। आज मैं आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए एक छोटी सी मगर बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगी। आज के बाद वही कहने वाले अपनी बच्चियों को आपके पास सलीकामंदी सिखाने के लिए भेजेंगे। अब आपने करना यह है कि कटिंग बोर्ड पर जिस चीज़ की भी कटिंग करनी है, करने के बाद कटिंग बोर्ड को आपने उठाकर बहुत अच्छे तरीके से जो बोर्ड के एक साइड पर जो सुराख होता है ना, इसमें से आपने कटिंग की हुई चीज़ को अच्छे तरीके से गुजार देना है। इस तरह करने से ढेरों कटी हुई सब्जी और गोश्त इस सुराख में से गुजर कर देगची में चला जाएगा और चीज़ इधर उधर गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आई होप कि ये सिंपल सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज को लेकर के है कि हम प्याज को ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए कैसे स्टोर करें। आजकल प्याज की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस महंगाई भरे दौर में प्याज को उतना ही ख़रीदा जाता है जितनी कि हमें इसके इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमें इसके दाम कम नज़र आते हैं तो अपनी सहूलत के लिए ज़्यादा तादाद में प्याज को ख़रीद लेते हैं। इसी प्याज को रोज़ाना के हिसाब से यूज़ करते हैं और बाकी की प्याज रफ्ता रफ्ता गलनी सड़नी शुरू हो जाती है। तो बेहतर यह है कि इसको ख़राब होने से बचाने के लिए इसके रूट्स वाला जो एरिया है ना, यहाँ से आप इसको हल्के हल्के हाथ से नाइफ़ के ज़रिए अलहदा कर लें। इस तरह करने से प्याज 2 से ढाई महीने तक फ्रेश रहेगी। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया रिलेटेड है मेरे टमाटरों को लेके कि आज मैं इनके बारे में ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। टमाटरों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से इनको रोज़ के रोज़ बस इतना ही ख़रीदा जाता है जितना कि इनके इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। मगर जब हम इनके रेट कम देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ख़रीद लेते हैं। अब इनको स्टोर कैसे करें? इनको स्टोर करने की मैं आज आपको एक ख़ास ट्रिक बताऊँगी जिनको ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप टमाटरों को खूब अच्छी तरह से पानी से धो लें और फिर इनको धोने के बाद किसी भी मोटे कपड़े से खुश्क कर लीजिए। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि टमाटरों में थोड़ी सी भी नमी बाकी नहीं रहनी चाहिए। ये जो टमाटरों के ऊपर गोल दायरा सा जो बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसको इस्तेमाल में लाने से पहले निकाल दिया जाता है। इसको इस्तेमाल नहीं करते और इसको टमाटरों की आई कहा जाता है। इसी आई के ज़रिए टमाटर के अंदर एयर पास होती है और मॉइस्चर जाता है और फिर इन टमाटरों को गलने सड़ने का ख़तरा हो जाता है। टमाटरों को ख़राब होने से बचाने के लिए एक मोमबत्ती को जलाकर इस टमाटर की आई को कवर करना है। मोमबत्ती के ड्रॉप्स को गिरा गिरा कर इसकी आई को सब तरफ से पैक कर दें। कोई जगह खाली रह जाएगी तो वहीं से टमाटर के अंदर एयर पास होकर टमाटर को ख़राब कर देगी। तमाम टमाटरों की आइस को इसी तरीके से
कवर करते जाएं, तो फिर आपका टमाटर बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। अब आप इन तमाम टमाटरों को किसी एयर टाइट कंटेनर में सेट करके फ्रिज में रख दें। आप इनको 1 महीने तक बिल्कुल इसी तरह फ्रेश कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। एक मर्तबा ज़रूर इस तरीके को करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस ट्रिक ने कितना वर्क किया। इंशाल्लाह ये ट्रिक 100% वर्क करेगी। ये मेरे हाथ में तार के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। इस तार से न्यू प्रोडक्ट की वायर बाइंड हुई होती है। फिर जब हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं तो इस तार को फालतू की या बेकार की कहकर फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इस फालतू और बेकार की तार को ही अपने बहुत सारे कामों में यूज़ करके फ़ायदेमंद बनाएंगे और इससे हम अपने कई कामों को ऑर्गेनाइज भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने इस नन्ही से तार को कैसे यूज़ करना है। इस्तेमाल करने के बाद ब्लेंडर की वायर इधर उधर बेतरतीब तरीके से पड़ी रहती है। अब आप वायर को इस तार के साथ बाइंड कर सकते हैं। मेकअप की चीज़ों में आईब्रो पेंसिल, लिप पेंसिल को पर्स के अंदर डालने से पर्स के अंदर की मौजूद चीज़ों में ये गुम हो जाती हैं। तो अब आप इनको भी इस तार के ज़रिए बाइंड कर सकते हैं। देखें हमारी मेकअप की तमाम पेंसिल्स इस तार ने कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी हैं। अब आप आराम के साथ पर्स के अंदर से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ज्योमेट्री की चीज़ों, पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, बहुत आसानी के साथ ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। आप ज्योमेट्री बॉक्स में इनको रख सकते हैं। घर को सजाना संवारना हर खातून खाने का एक खूबसूरत सा ड्रीम होता है। घर को डेकोरेट करने के साथ साथ इन चीज़ों की हिफाजत भी करनी पड़ती है कि इन खूबसूरत और प्यारे प्यारे पर्दों को ही ले लीजिए, लटकते हुए कितने भले मालूम दे रहे हैं। ये कर्टेंस आपने घर के जिस एरिया में भी डाले हों, इन कर्टेंस की वजह से वो एरिया कितनी लग्जरी लुक क्रिएट करता है। घर में फंक्शन और पार्टीज़ वगैरह तो चलते ही रहते हैं, तो फ्रेंड्स डेकोरेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाइए और कर्टेंस को 2 पोर्शन में करके इस वायर से बांध लें। इस तरह करने से इस वायर के ज़रिए आपके नाजुक और दिलकश कर्टेंस सेफ हो जाएंगे। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी इम्प्रेस हुए बगैर ना रह पाएंगे। कितनी कमाल की ये ट्रिक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में सबसे अच्छी जो ट्रिक भी लगी हो कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलते चलते आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फ़ौरन कर लें और बेल आइकन में ऑल के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इधर मेरे चैनल RW होम हैक्स को सब्सक्राइब करने की रिक्वायरमेंट शुरू करें और दूसरी तरफ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।